मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के कार। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। गुरुवाणी मंथन शिविर, जहाँ अनवरत रूप से तत्व की धारा में भीगते हुए और गुरुदेव के हृदय के मर्म को समझते हुए 2 दिन व्यतीत करने के बाद आज तीसरे दिन में हम सभी हैं, जहाँ पर तत्व विचार की प्रेरणा लेने के साथ साथ तत्व विचार का जो मटेरियल है, जिसकी प्रोसेस हमको हमारे अंतःस्थल में करना है, ऐसा विषय भी निरंतर हमें प्राप्त हो ही रहा है। अब वो प्राप्त हो रहा है तो उसे प्रोसेस तक ले जाना है, और तब हमें हमारी इस मिथ्यात्व दशा को ढीला करके पहले तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि और फिर कालांतर में सम्यक दृष्टि, इस संज्ञा को प्राप्त करना है। और ऐसी संज्ञा किसके बल पर मिलेगी, वो चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, और उससे क्या कार्य हुआ कि तत्व विचार की शक्ति मिली। पश्चात क्या हुआ कि मोह मंद हुआ, और उसमें उसके उपरांत तत्व विचार में उद्यम हुआ। और जब वो तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ तो एक और सोने पे सुहागा वाला काम क्या हो गया कि बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिला, जिनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। जिस उपदेश का लाभ मिला, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर बताए कि ये तो लाभ होना ही चाहिए, इनका विचार तो होना ही चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थीं? पहला क्या था? प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग का। दूसरा था देव गुरु धर्मादि का। तीसरा जीवादि तत्व का। चौथा निज पर का या स्वपर का। और पांचवा अपने को हित अहितकारी हितकारी भावों का। ऐसा जो उपदेश मिला, तो इस उपदेश को प्राप्त करने के बाद सावधान होकर विचार किया। और जब उसने ऐसा विचार कर लिया, तब उसे क्या लगा? ये पहली बार लगा उसे, है ना। ऐसा सुना तो बहुत होगा, लेकिन अभी तक तो ये कदाचित लगता रहा होगा उसे, अरे ये तो हम सुन चुके हैं, ये बात तो बहुत आ गई है। तो उस ऐसी वृत्ति के विरुद्ध गुरुदेव श्री के कल हमने भाव को देखा था कि जो भी ऐसा कहता है कि हम तो सब जानते थे, हमें इस बात का पता था, वह जीव तो मायावी है, कपटी है और अपने आप को ठग रहा है। साथ में क्या और जोड़ दिया कि ये कपट करके किसी और को नहीं ठग रहा है, बल्कि किसको ठग रहा है? अपने आप को ठग रहा है ना। वास्तव में तो यहाँ पर जिन शासन में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ कोई दूसरे को ठगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम बाहर में भी
कुछ इस प्रकार की कपटपूर्ण वृत्ति करते हैं तो उससे भी हम किसी और को नहीं ठगते हैं, वहाँ भी हम किसको ठगते हैं? अपने आप को ठगते हैं, है ना। एक जगह ऐसा आता है, किन्होंने कहा है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि किसी को किसी से खुद ठगा जाना ये तो कोई दोष नहीं है, दोष तो क्या है? किसी और को ठगना ये दोष है, ये अपराध है। कोई और हमको ठग ले ये कोई अपराध थोड़ी है ना। एक ऐसा अपने क्या कहते वर्णी जी की आत्मकथा में ऐसा प्रसंग आता है, वो किसी का उल्लेख करके लिखते हैं कि एक बार वो कहीं से कोई चीज़ मान के चलो 2 रुपये की चीज़ हो और 10 रुपये में लेकर आ गए। तो जब वो लेकर आए ना तो कहते हैं कैसे व्यक्ति हो तुम, ये 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में लेके आ गए, ठगा गए, है ना। तो मालूम वो क्या जवाब देते हैं? कोई बात नहीं, उसने मुझे ठगा है ना, प्रसन्नता की बात तो ये है कि मैंने किसी को नहीं ठगा है। समझ में आया? वो ऐसी ऐसी दृष्टियां रही हैं विद्वानों की। वो किन पंडित जी का जिक्र है वो तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वर्णी जी की आत्मकथा में ऐसा आता है। तो ऐसे ही भाई जो ये मानकर चलता है ना कि हमें तो सब पता है, हमें तो सब खबर है, जिनवाणी पढ़ते हुए सुनते हुए विचार तो नहीं कर रहा है, बल्कि बस इतना इग्नोरेंस का भाव उसके अंदर रहता है, हाँ हमें तो सब पता है। मतलब ये बात हम लोगों के लिए भी लागू पड़ती है, क्योंकि विद्वान वो सबसे ज़्यादा तो पंडितों और विद्वानों के लिए लागू पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का विचार करना चाहिए कि चलो ये बात तो हम बहुत सुन लिए, बहुत पढ़ लिए। अरे भाई हमें कोई टारगेट पूरा थोड़ी करना है। अक्सर ये लगा रहता है समय सार तो हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हो गया, अब हमें टारगेट थोड़ी बढ़ाना है कि हमें 40 ग्रंथ, 50 ग्रंथ, 70 ग्रंथ, 80 ग्रंथ, ऐसे हमारे ग्रंथों का टारगेट पूरा होता चला जाए। यदि गुरुदेव श्री भी ऐसे टारगेट पूरे कर रहे होते तो फिर 19 बार समय सार का सभा में ऐसा व्याख्यान नहीं हो जाता। क्योंकि हर बार जब पढ़ते थे, और देखो उन्हें खुद भी जो भाव भाषित होता था ना, तो वो बार बार जब वो चर्चाएं जिक्र होता था उनका, तो उसमें भी नई नई बात आती थी। आप 13वीं बार के प्रवचन सुनो उसी गाथा पर, और उसी पर आप 18वीं बार के सुनो, उसी पर 19 बार के सुनो, तो आपको ये पता लगेगा कि ये तो 13वीं बार में ये बात नहीं आई, या ये बात 18वीं बार में नहीं आई, ये बात कोई और बात होगी जो 19वीं बार में नहीं आई, 18वीं बार में आई थी। तो ऐसा ही होता है कि जिस भी ग्रंथ को आप, क्योंकि अंदर में भाव तो यही है ना, जब वो चीज वो शब्द, क्योंकि ये जिनवाणी जो है ना ये तो कोड वर्ड में लिखी गई है, जब आप इसको डिकोड करते हो तो डिकोडिंग करने के बाद तो यही लगता है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और जब ऐसा एहसास होता है तो सबसे पहली चोट जिस चीज पर पड़ती है तो वो हमारी अनादिकाल से चली आ रही पर्याय मूलता के ऊपर चोट पड़ती है। और जब पर्याय मूलता के ऊपर पहली ठोकर पड़ी तो अंदर से क्या निकलता है कि मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब क्या लगा, इसके बाद क्या एहसास हुआ कि इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, लेकिन अब इस भाव में वो सारे समागम संसाधन अब मुझे मिल चुके हैं जिसमें मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकता हूं। तो यहां आगे जो विचार आता है, आगे जो बहुमान का भाव आता है, यहां से जो देव गुरु शास्त्र के प्रति जो उपदेश का लाभ हुआ उसके प्रति जो भक्ति बहुमान जब आया तो अंदर से कैसी हुंकार निकलती है। कहता है कि यहां मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। जब तक अंदर से ऐसा बहुमान का भाव ना आए, ये दुर्लभता की खबर ना हो, तब तक वो सावधान होकर सर्व प्रयत्न पूर्वक उस चीज का विचार करने के लिए उद्यमशील ना हो। और हमारे साथ अक्सर यही तो होता है। मैंने जो बार बार एक बात कही कि ये टेक इट ग्रांटेड लेने वाली चीज नहीं है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में मालूम एक चीज और आ गई है।
टोडरमल जी ने लब्धियों की चर्चा 2 बार की इस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ही। एक तो इसके आगे करेंगे 3 पेज बाद, और एक चर्चा यहां पर भी आ गई है लब्धियों की, है ना। दिख रहा है कैसे? जैसे कि सबसे पहले जब लिखा मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, कौन सी लब्धि हो गई? क्षयोपशम लब्धि। देखो लब्धि सार का सार यहां पर दे रहे हैं एक तरह से। जो जिसने लब्धि सार ग्रंथ पर इतनी टीका लिखी हो, इतने विस्तार से उसे पढ़ा हो, समझा हो और समझाया हो, ऐसे उस व्यक्ति की ये कलम एक एक पंक्ति में एक एक लब्धि को समेट दिया। और वैसे तो आप लब्धियों की चर्चा वहां पर बहुत बहुत की है, लेकिन एक लाइन में समेट दिया तो ये कोई चीज ऐसा ही नहीं हो गई है। वो क्षयोपशम लब्धि कोई ऐसा ही नहीं मिल गई है। अब ये सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक्त के सन्मुख वैसे तो खरेखर कौन कहलाता है? करण लब्धि में गया हुआ व्यक्ति सम्यक्त के सन्मुख कहलाता है। लेकिन अभी उपचार से उसके पूर्ववर्ती पुरुषार्थ जो हो रहा है ना, उसको भी सम्यक्त सन्मुख ऐसी संज्ञा प्राप्त है। तो क्षयोपशम लब्धि हुई। और आगे क्या हुआ? कहते हैं कि क्षयोपशम लब्धि से तत्व विचार की शक्ति हो गई। यहां तक क्षयोपशम लब्धि है, तत्व विचार की शक्ति होने तक। फिर पश्चात जो मोह मंद हुआ, ये मोह मंद का होना कौन सी लब्धि है? ये विशुद्धि लब्धि है। क्योंकि मोह मंद ना हो तो तत्व विचार में उद्यम ना हो, विशुद्धि लब्धि ना हो तो तत्व विचार में उद्यम ना हो। और जब तत्व विचार का उद्यमी हुआ तो वो उद्यम जो कर रहा है वो किसमें कर रहा है? कोई देशना उसको मिली है ना, तो कहते हैं बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का मिला और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये कौन सी लब्धि हो गई? देशना लब्धि हो गई। और अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे, जो देशना का प्रैक्टिकल चला है, प्रायोग ज्ञान क्या होता है? प्रयोग, प्रयोग से प्रायोग्य बना है कि जो देशना मिली और अब वो प्रैक्टिकल में आ रही है, वो अंदर में असर कर रही है। जो दवा आपने पी है ना, अब वो दवा अंदर में जाकर अपना असर दिखा रही है। तो जब वो असर दिखाती है तो सबसे पहले शब्द जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? अहो, एक अनंत काल बीत गया। देखिए समाधि तंत्र ग्रंथ में 15वें नंबर का श्लोक है। मालूम उस 15वें नंबर के श्लोक में क्या चर्चा आई है? अंतरात्मा को वर्तने वाला क्षोभ। अंतरात्मा को क्या क्षोभ है? अंतरात्मा को इस बात का क्षोभ है कि अरे ये जो आत्म तत्व की बात थी ये मुझे अब क्यों समझ में आई? मेरा इतना लंबा काल बहिरात्म पने में कैसे चला गया? जब अंतरात्मा हुआ ना, तो अंतरात्मा होने के बाद उसे अपने बहिरात्म पने की वृत्ति का स्मरण करके क्षोभ हो रहा है। अब ऐसे कोई उसको तान नहीं रहा है, लेकिन अंदर में एक कसक है कि देखो मेरे पास जिस कारण परमात्मा की बात अभी चल रही है, कारण नियम सार की, ये तो मेरे पास सदा से था ही ना, लेकिन ये जो सदा से मेरे पास विद्यमान तत्व था ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अहो, मुझे इस तत्व की खबर नहीं थी। तो ये जो खबर नहीं थी, अरे इतने विलंब से ये खबर क्यों आई? ये पहले क्यों नहीं आई? लेकिन चलो आई तो सही, देर सवेर ही सही, आ तो गई। तो अब क्या करना है? अहो, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं। ये प्रैक्टिकल हो रहा है ना। सबसे पहले जो अंदर में हुंकार उठ रही है वो क्या उठ रही है? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। और ये प्रैक्टिकल बहुत लंबा चलेगा, आगे 2-3 पेजों तक चलेगा। आगे इसके बाद चर्चा आएगी उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, है ना, कि जो उसे उपदेश का लाभ हुआ है उसमें उद्देश्य कह देना, सिंपली बात को कह देना, ये उद्देश्य होता है। बाद में उनके लक्षणों की पहचान कर लेना, लक्षण निर्देश, ये भी आगम से उसने काम किया। लेकिन इन तीनों चीजों में सबसे बड़ी चीज क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो आगम से जान लेता है, उपदेश जैसा मिला है उस अनुसार ग्रहण कर लेता है। लेकिन परीक्षा करने के लिए खुद की बुद्धि चाहिए। ये परीक्षा करने का काम जो है ना, अरे कोई आपको बनाकर दे सकता है, ठीक है ना, आपकी थाली में परोस सकता है, परोस कर आपके मुंह में भी रख सकता है, लेकिन चबाकर कैसे देगा? चलो आजकल मशीनें आती हैं, चबाकर भी दे सकता है, लेकिन पचाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो ये परीक्षा करने वाला काम कुछ ऐसा ही है। इसके लिए तो हम किसी और के कंधे पर बैठकर आगे नहीं बढ़ सकते ना।
लेकिन हम सब लोगों की एक ऐसी स्थिति बन गई है, आजकल हमने हमारी नैया पार करने की जिम्मेदारी पंडितों के भरोसे छोड़ दी है। बाकी हमें ना कोई तत्व विचार करना है ना हमको कोई अंदर में जाकर उसके विषय में कोई सोचना है, परीक्षा करना है, कोई निर्णय करना है। जबकि ये परीक्षा करना, निर्णय करना, अभी भी यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, मूल रूप से क्या चर्चा हो रही है? उद्देश्य की या लक्षण निर्देश की। अभी वो चल रहा है ना गायक जी की कक्षा में, क्या द्विधाकरण करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, बंध को और आत्मा को। अब ये द्विधाकरण करने का काम आपने लक्षण जान लिए आगम से, समझ में आया, उद्देश्य हो गया आगम से, लेकिन वो द्विधा करने की प्रोसेस तो कहां चलेगी? वो तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। प्रत्येक जीव का ये दायित्व तो उसका अपना बनता है, ये काम कोई और कैसे कर देगा? तो ये सारा काम जिसमें चलना है, ये कौन सी लब्धि है? प्रायोग्य लब्धि, प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा देखो, इस प्रायोग्य लब्धि की जब टेक्निकल परिभाषाओं में आप जाओगे, थोड़ा तकनीकी पक्ष आप इसका देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये भगवान, ये सब भी करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कहीं कोई गलती हो तो सोमिल भाई सुधारना है ना। जैसे कि प्रायोगिक लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान होते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, यदि ये काम आप कर्मों में जाकर करने की जिम्मेदारी आपको मिल जाए, सम्यक दर्शन करने के लिए यदि आपको कर्मों के भीतर जाना पड़े, तो काम कितना जटिल है। 34 स्थान किसके होते हैं? प्रकृति बंधापसरण के। प्रकृति 34 स्थानों पर वो पर्टिकुलर प्रकृति कुछ काल के लिए बंधना रुक जाती है। बंध बिच्छुत्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? उस काल में बंधना रुक गई है, आगे हो सकता हो बंधने लगे और नहीं भी बंधे, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। और एक प्रकृति बंधापसरण के लिए हजारों बार क्या होना जरूरी है? स्थिति बंधापसरण। और एक एक स्थिति बंधापसरण में क्या होता है? 700-800 सागर, उसे बोलते हैं पृथकत्व सागर। उतनी स्थिति घटना चाहिए तो एक स्थिति बंधापसरण होता है, तभी जाकर तो प्रायोगिक लब्धि में अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाते हैं ना कर्म। तो क्या हो रहा है? कर्म एक तरह से खिंच रहे हैं, अपसरण हो रहा है। अपसरण मतलब क्या हो रहा है? खिंचते चले आ रहे हैं। अब ये जो खिंचने वाला काम है, जब ये 1000 बार हो, 1000 बार स्थिति बंधापसरण हो, तो क्या होता है आगे चलकर? एक एक प्रकृति बंधापसरण के स्थान आते चले जाते हैं। और ऐसा कितनी बार होता है? 34 बार। पांचों लब्धियों का काल अंतर मुहूर्त, एक एक लब्धि का काल भी अंतर मुहूर्त, स्थिति बंधापसरण का काल भी अंतर मुहूर्त, प्रकृति बंधापसरण का काल भी अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त के कई कई भेद हो जाते हैं, असंख्यात भेद हो जाएंगे उसमें। अब सोचो एक अंतर मुहूर्त में कितने सारे अंतर मुहूर्त समाये हुए हैं। अब आपको ये काम दें कि जाओ एक एक कर्म का प्रकृति बंधापसरण करके आओ, और काम है आपके पास कितना, टाइम कितना दिया हुआ है आपको? अंतर मुहूर्त में ही करना है। अब आप कहां अपना ध्यान केंद्रित करोगे कि पहले प्रकृति बंधापसरण को हजारों बार खींच के लाएं, या क्या करें? स्थिति बंधापसरण को खींचें तब एक प्रकृति बंधापसरण होगा, और ऐसे 34 बार करना है, तब जाकर करण लब्धि में प्रवेश करेगा जीव। अब ये काम आपको करने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? आप माथा पकड़ लोगे और कहोगे भैया संसार ही बढ़िया है। ऐसा सम्यक दर्शन होता है। सोचो, यदि कर्मों की विविधता के पास जाओगे तो सम्यक दर्शन तो भैया बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल, बड़ा जटिल कार्य हो जाएगा। यदि सबको साधने जाओगे तो कोई साधने वाला नहीं है, लेकिन सोचो एक को साधने से ये अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को लाने का काम एक आत्मा को, अभी क्या हुआ है? आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, आत्मा को जानने का सिर्फ एक रुचि और उसका विचार हुआ है। यह प्रायोगिक लब्धि का बल, आप समझ रहे हो? एक सिंह है, वो सिंह सिर्फ अपना गर्दन हिलाकर हिरणों के समूह को देखता है, अभी दौड़ नहीं लगाई, अभी किसी पे झपट्टा नहीं लगाया, लेकिन उतना सा देखने भर से हिरणों के, हजारों लाखों हिरणों के झुंड में खलबली मच गई। अब आप सोच सकते हो, सिर्फ आत्मा को जानने के विचार में पूरे कर्मों में खलबली मच गई,
और वो अंतर मुहूर्त काल मात्र में क्या घट गया, समझ रहे हो क्या हो गया? एक आत्मा को जानने के विचार मात्र से कि वो कर्म सरकने लगे, जो पहले बहुत लंबी लंबी स्थिति लिए हुए थे और वो खिंचने लगे, और ऐसे खिंचते 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 कितना ऐसे कई कई बार स्थिति बंधापसरण हो तो एक एक जगह आकर स्थानों पर प्रकृतियां रुकना शुरू हो जाती हैं। ये लब्धि सार क्या बताता है? क्या बताता है? लब्धि सार लब्धियों की तरफ देखने के लिए बताता है कि आत्मा की तरफ देखने के लिए बताता है? यदि चारों अनुयोगों में आपको आत्मा नहीं दिख रहा है ना, तो आपने किसी अनुयोग को नहीं पढ़ा है। ये सब कहने की बात है कि भाई द्रव्यानुयोग में तो आत्मा की चर्चा आती है, करणानुयोग में तीन लोक की और कर्मों की चर्चा आती है, और प्रथमानुयोग में महापुरुषों की चर्चा आती है, और द्रव्यानुयोग वो क्या कहते हैं चरणानुयोग में क्रिया की चर्चा आती है। ऐसा नहीं है, चारों ही अनुयोग में आत्मा की चर्चा आती है। आत्मा के धागे को यदि इन अनुयोगों में से निकाल दिया जाए, अनुस्यूत रूप होता है ना, तो ये सारे अनुयोग क्या हो जाएंगे? ये बिखरे हुए मोती हो जाएंगे जिनका अपना अलग अलग कोई वजूद नहीं रह जाएगा। लेकिन एक आत्मा का धागा यदि इनके भीतर से निकलता है तो सबका अपना अपना महत्व और मूल्य बढ़ जाता है। अब आप सोचो, आपको यदि जाना पड़े ये काम करने के लिए तो क्या कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सोचते हैं अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब यहाँ मुझे सर्व निमित्त भले प्रकार मिले हैं, इसलिए इन बातों को मुझे बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। जब अंदर में ऐसा एहसास हुआ तब जाकर वो अगली पंक्ति में पहुंचता है कि वहां पर उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त होता है। जब तक अंदर में ऐसा ना लगे तो क्या होगा? सुनकर छोड़ देगा, एक साइड रख देगा। ये जो बड़े बड़े काम जो लब्धियों की चर्चा में आप पढ़ते हो, वो एक आत्मा के विचारने से और उसकी अनुभूति के परिणाम स्वरूप। जब तक विचार है तब तक सविकल्प है, और जब अनुभव है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, कल अपनी चर्चा आई थी ना। जब तक विचार कर रहा है, अभी ये प्रायोगिक लब्धि में तो क्या चल रहा है? अभी तक तो विचार है। और जब ध्यावते, जब वो परिणति वहीं ठहर गई, चिद घन रूप भासित होने लगा, तो क्या हुआ? वहां पर मन को विश्राम मिला, और फिर यही क्या है? ये जो आनंद हुआ, उसके पश्चात जो आनंद हुआ, यही क्या है? अनुभव ताको, वही अनुभव है। देखो ऐसा है, अपने गले में ये होता है ना, एक यंत्रच्छद होता है। देखो मैं कुछ एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि वो प्रायोगिक लब्धि के तकनीकी काम को करने के लिए जाना पड़े, वो तो अपने लिए बहुत कठिन है। ऐसा ही अपन एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। ये क्या होता है ना, यहाँ दो कॉर्ड होती हैं, दो नलियाँ। एक नली से तो हम क्या करते हैं, आवाज़ निकलती है ना, और एक नली से क्या होता है, आहार नली, क्योंकि इनपुट का स्थान एक ही है ना, यहीं से जाना है, और अंदर जाकर ऐसे दो वो बने हुए हैं। एक पीछे साइड यदि चला जाता है तो पीछे वो आवाज आ रही है, और आगे साइड थोड़े से क्या होती है, आहार नली होती है। इतना नेचुरल एक सिस्टम बना हुआ है अंदर कि जब हम कुछ खाते हैं तो एक यंत्रच्छद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आहार नली का एक ढक्कन लगा हुआ है, वो बंद हो जाता है। तो आप जो खाते हो वो कोई भी चीज़ जो है वो ना उसमें नहीं जाती है, वोकल कॉर्ड में, वहां नहीं जाती है। वो चीजें कहां जाती हैं? आहार नली में ही जाती हैं। जैसे ही आपने पानी पिया, मतलब एक सेंसर लगा हुआ है ऑटोमेटिक, उस सेंसर से क्या होता है कि पीछे का ढक्कन बंद हो जाता है, और आपका भोजन कहां जाता है? अब आपने 32 बार मान के चलो ग्रास खाए, भोजन का एक हम आइडियल एक पैमाना ले लें, तो वो 32 बार ढक्कन बंद होने का काम हो रहा है, ठीक है ना। यदि कदाचित किसी व्यक्ति का, और एक के साथ ऐसी घटना घटी थी, उनका क्या हुआ था, वो जो उन्होंने भोजन लिया ना, उसका थोड़ा सा जर्रा सी मात्रा वो कहाँ चली गई, वो उस वोकल कॉर्ड के अंदर चली गई। ढक्कन बंद नहीं हो पाया होगा प्रॉपर समझ में आया ना। तो कहाँ चला गया वो भोजन, वो पीछे चला गया। तो उसके बाद उनका 1,80,000 रुपये का ऑपरेशन हुआ, है ना। कितने का ऑपरेशन हुआ? 1,80,000 रुपये का, ठीक है ना। इसलिए कई बार क्या होता है, जनरली कभी वहाँ यदि खाना जाता है तो ठसका लग जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, वहां जाने से चीज रुक जाती है,
और प्रॉपर आहार नली में जाती है, लेकिन कभी वो ठसका ना लग पाए या लगने के बाद अंदर चला जाए, तो आप 1,80,000 रुपये का काम करें, ठीक है। अब 32 बार यदि आपने एक बार खाना खाया, अभी आप जाओगे तो कितने का काम कर लिया? 1,80,000 का गुणा करो 32 में। वो 32 बार एक नेचुरल व्यवस्था है कि वो ढक्कन जो है ना, जो बंद हो रहा है ऑटोमेटिकली सेंसर से, है ना। तो फिर अब आपको देखो, यदि आपको ये काम दे दिया जाता कि जब जब खाओ पहले वो ढक्कन बंद करके आओ तो आप खाना बंद कर देते। यदि आपको ये जिम्मेदारी मिलती, आपके लिए तो ये कह दिया कि ढक्कन की मत सोचो, जो अपने यहाँ एक व्यवस्था चलती ना, मौन रह के भोजन करो, कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करो, क्योंकि ज़्यादा वो दिक्कत उनके ही साथ आती है जो खाते हुए क्या कहते हैं, चटर पटर करते रहते हैं। वो एक वो साइंटिफिक व्यवस्था है कि मौन रह के खाओ, तो आपका वो वाली वोकल कॉर्ड जो है ना, वो सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि जब आवाज़ निकलती है तो ढक्कन खुलता है और भोजन आता है तो ढक्कन बंद होता है। अब वो बेचारा सेंसर अंदर जाके गड़बड़ा जाए कि मैं ढक्कन खोलूं कि बंद करूं, क्योंकि ये खाता हुआ बोल भी रहा है ना है? तो उसे समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ये काम बड़ा नेचुरल हो रहा है, समझ में आए कितनी नेचुरल व्यवस्था है। तो आपको क्या कह दिया, भैया ज्यादा अंदर की मत सोचो, आप तो सिर्फ अपना कंसंट्रेशन लेवल कहां पर रखना है, भोजन पर रखना है। अंदर की प्रक्रिया तो जो होना है वो होगी ही। ऐसे ही आपको प्रायोगिक लब्धि में जो काम करना है, करण लब्धि में जो काम करना है, अब वो जो जितनी टेक्निकल चीजें आप जो लब्धि सार में पढ़ते हो, वो सब करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा। यदि वो स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण करने चले गए, यदि वो काम करने का कर्तव्य तो आपके माथे पर आ जाए ना, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, कहेंगे भैया ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करना है, एक आत्मा को देखने की ओर प्रवृत्त होता है तो वो लब्धियों में होने वाला काम स्वतः होता है। और यहां भी बस यही हो रहा है, क्योंकि वो तत्व निर्णय के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है ना, और जो मैंने कल बात कही थी कि तत्व निर्णय के क्रम में सबसे पहला कौन सा तत्व खड़ा मिलेगा, और वो जीव तत्व का जब निर्णय होगा तो अन्य तत्वों के निर्णय की ओर वो स्वतः प्रवृत्त होता चला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है तत्व निर्णय। कल 1-2 प्रश्न आए थे मेरे पास अलग से कि आप तत्व निर्णय और तत्व विचार का महत्व तो बता रहे हो, वो तत्व विचार की प्रक्रिया भी बता देना, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आए, ठीक है ना। तो अब वो प्रक्रिया यद्यपि इसमें टोडरमल जी साहब ने लिखी है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा हम कितनी कितनी क्या क्या चर्चा कर पाते हैं। लेकिन भैया सब कुछ यहीं बता देंगे तो आप भी कुछ करोगे कि नहीं, क्योंकि यदि मैं उस प्रक्रिया को बता भी दूंगा तो फिर आगे एक और सवाल खड़ा हो सकता है कि वो तत्व विचार करवा भी दो फिर ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और फिर वो तत्व विचार करवाने के पूर्व देखो बहुत सारी शंकाएं, लोगों की गजब अजब की शंकाएं खड़ी होती हैं। कई बार तो सोचना पड़ता है, आगे जब आप इस प्रकरण को पढ़ोगे ना, पूछने का अधिकारी वो ही है जो पहले बाँच कर आए। इधर सबको प्रश्न करना है, वांचना किसी को नहीं करना है, समझ में। अभी क्या क्या बता दें भाई, कितना कितना समझाएं आपको। वांच के आओ तो सामने वाले, पहले आप खुद निर्णय करने का प्रयास तो करो, खुद वांचो। हमारे वो पंडित मनीष जी हैं, वो ऐसा बोलते हैं, आज के समय में श्रोता तो बहुत झंडे गाड़ कर खड़े हो गए हैं, लेकिन जिनवाणी के पाठक चले गए हैं। अभी पढ़ने की तरफ तो स्वयं को प्रवृत्त होना पड़ेगा ना, जिससे ये बात समझ में आएगी। अभी गायक जी यहां से चले जाएंगे और आप उनसे बोलोगे आप द्विधाकरण के लक्षण ही बताकर गए हो, द्विधाकरण करके क्यों नहीं गए तो फिर द्विधाकरण करना तो आपको ही है, इससे आगे कौन बढ़ेगा। यहां तो एक लिमिट होगी ना, वचनों की अपनी एक लिमिट होती है, समझ में। शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को आपको पकड़ना है, शब्दों की राख लेकर नहीं चले जाना है। और वो जीवंत आग तो हम सबके पास है, वो कोई यहां नहीं है। इसमें जो वाच्य है, इन वाचक के भीतर पड़ा हुआ जो वाच्य है, उस वाच्य के निर्णय से कार्य की सिद्धि होगी, वाचक से सिद्धि नहीं होगी। तो यहां की तो अपनी एक लिमिट हो सकती है। अब आप ये कहने लगो, अभी अगला प्रश्न लोगों का ये खड़ा होता है, आप इतना समझा रहे हो तो आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं। अभी लोगों को अपने सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से मतलब नहीं है,
सबसे पहले टेस्ट करेंगे दूसरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं। देखो भाई, छदमस्त जीव 12वें गुणस्थान पर्यंत का हो, वो भी अपनी बात परंपरा से कहता है। जिन शासन में बस एक वक्ता है, दूसरा कोई वक्ता नहीं है, और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ देव। समझ में? वो एक ही वक्ता है, परंपरा का निर्णय किया जाता है। ये वक्तव्य का निर्णय वक्ता सम्यक दृष्टि होकर, यदि सम्यक दृष्टि को भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भूल हो, जैसा कि वो गोमट सार गाथा में आया है, कई अप्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में वो अजानपना हो सकता है उसके। अब वो अजानपना यदि उसका आ गया, मेरे 27-28 में नंबर की गाथा है ना, हाँ, वहां पे सम्यक दृष्टि को हो सकता है। अब आप क्या करोगे? आप सम्यक दर्शन से तत्व का निर्णय कैसे करोगे कि जो उसने उपदेश दिया है? अरे उपदेश में सबसे पहले चीज कौन सी लगती है? सबसे पहले परंपरा होना चाहिए। देखो एक चीज और आपको बताता हूं, बहुत मनोवैज्ञानिक। निज वैभव का जन्म हुआ, जो 5वीं गाथा में हम पढ़ते हैं, वहां उपदेश करने में अनुभव को सबसे लास्ट में रखा जाता है। उपदेश में सबसे पहले चीज कौन सी होती है? आगम का अभ्यास, है ना, उसके बाद युक्ति का अवलंबन, उसके बाद परापर गुरुओं का उपदेश, इतनी सारी चीजें। और फिर उसके बाद कहते हैं हमने भी इन सारी चीजों से स्वानुभव किया है। तो हम ये बात स्वानुभव से भी कह रहे हैं, स्वानुभव से भी कह रहे हैं। समझ में आए? लेकिन यहां तो लोगों को लगता है कि आप ज्ञानी हो कि नहीं हो, है ना, आप सम्यक। अरे यदि कोई हो भी और नहीं भी हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमें यदि कोई भी तत्व विचार, तत्व निर्णय की बात सुनकर सबसे पहले चोट तो हमारी पर्याय मूलता पर पड़ना चाहिए ना, कि वक्ता की पर्याय मूलता को दूर करना है। तो आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे सवाल जब खड़े होते हैं तो। समझ में? देखो आगे क्या लिखते हैं। देखो अभी गुरुदेव का एक भाव बताता हूं मैं, पेज नंबर, अपने पास समय भी 10-12 मिनट का ही बचा है, पेज नंबर 493 निकालिए। देखो जिसके ये कार्य होगा सम्यक सन्मुख में, 493 में वो जो स्टार बना हुआ है ना सबसे ऊपर पहले, हाँ बस यहीं देखिए, पढ़िए ये कौन कौन सा जीव सम्यक सन्मुख होगा, तत्व विचार रूप उद्यम किसके होगा। गुरुदेव श्री और आगे क्या लिखते हैं, सम्यक सन्मुख जीव की को मोह की मंदता हुई है, इस कारण वह तत्व विचार में उद्यमी हुआ है। अब देखो आगे इसका और एक्सटेंशन, दर्शन मोह की मंदता हुई है और चारित्र मोह में भी कषायों की मंदता हुई है। यदि चारित्र मोह में भी कषायों की प्रबलता हो तो भी कार्य ना हो, दर्शन मोह तो मंद हुआ ही है। अपने भाव में मिथ्यात्वादि का रस बहुत मंद हो गया है और तत्व निर्णय के प्रति झुकाव हुआ है। कहां झुक गई है उसकी परिणति, किस तरफ ढल रही है? तत्व निर्णय की तरफ। वह जीव, अब जब तत्व निर्णय की तरफ झुक रही है, वह जीव संसार के कार्यों की लोलुपता छोड़कर आत्मा का विचार करने का उद्यमी हुआ है। श्रीमद जी का वचन आता है ना, मेरे पास तो 2 बगीचे हैं, एक बगीचा तो किसका है? ये देह का है, ये संसार के कार्यों का है, शरीर मतलब शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें ले लो उसमें, और एक बगीचा कौन सा है? वो ये आत्मा का है। अब मैं एक ही जगह पानी दे सकता हूं, या तो वो आत्मा के बगीचे में दूंगा तो वो लहलहाता हुआ दिखेगा, और इस देह के, संसार के रिश्ते नाते, लोक व्यवहार, इन सब चीजों में पानी दूंगा तो ये मुरझा जाएगा, अंदर का बगीचा जो है। तो ऐसा ही कहते हैं कि भैया जो जीव संसार के कार्यों की लोलुपता छोड़ता है, छोड़कर आत्मा का विचार करने में उद्यमी हुआ है, संसार के कार्यों से निवृत्त होवे, उनका रस घटावे, तब आत्मा का विचार करेगा ना, कि दोनों ही नावों पे सवारी चलना है, कि नहीं दुनियादारी भी चलती रहे और आत्मा। वो देखो लोग बागों की ऐसे सवाल उठते हैं कि सुनते तो बहुत हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन ये विकल्प जाते ही नहीं है, ये विकल्प जाते ही नहीं है। आप ये बताओ, हम क्या एसी कमरा, 56 प्रकार के भोजन, रिश्ते नाते, व्यवहार, शादी विवाह, जितनी चीजें चल रही वो सब चल रही हैं, वो सब भी करना है, और उसी सब को करते हुए हम चाहते हैं कि विकल्प चले जाएं, विकल्प चले जाएं। यदि भैया यही सब करते हुए गृहस्थी के राग में उलझे हुए ही विकल्प चले जाएं,
तो फिर भैया मुनिराज बनने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वो महाव्रत आदि का और जो मुनि बनने का जो भाव आता है जो वनखंड आदि में चले जाते हैं, जब राग घटता है तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे विकल्प यहीं चले जाएंगे। समझ, पत्नी है और सोचते हैं पत्नी संबंधी विकल्प ना आए, बच्चे हैं और सोचते हैं बच्चे संबंधी विकल्प ना आए, नौकरी कर रहा है और समझता है नौकरी संबंधी विकल्प ना आए, व्यवसाय कर रहा है और सोचता है व्यवसाय संबंधी विकल्प ना आए। अरे ये विकल्प तो आएंगे, लेकिन ज्ञानी की अंतर्दशा में क्या चेंज आया है कि उन विकल्पों के रहते हुए उन विकल्पों से भेद विज्ञान करता है। चाहे वो अशुभ विकल्प रूप हो, चाहे कि वो शुभ विकल्प रूप हो। अभी उसको ऐसा भूमिकानुसार क्या विकल्प भी आएगा, कभी भक्ति का विकल्प आएगा। अभी हम इनमें ही क्या करते हैं, हमारे पंडित जी साहब एक उदाहरण देते हैं, देवेंद्र जी पंडित जी साहब, अभी पता नहीं आया नहीं शायद, वो कहते हैं भैया नाक के मैल और कान के मैल में से कौन सा अच्छा होता है? कौन सा मैल अच्छा है? तो ऐसे ही ये क्या लगता है कि जब उसे थोड़ा गृहस्थी का विकल्प आता है तब तो उसको थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन यदि पूजा का विकल्प आ जाए, व्रत का विकल्प आ जाए, इन विकल्पों में अरे भेद विज्ञान करना है तो सिर्फ अशुभ विकल्पों से ही थोड़ी होगा, वो शुभ विकल्पों से भी होगा। और ये चाह रहा है कि अपनी वर्तमान स्थिति में सब कुछ करते हुए ये चाह रहा है कि सारे विकल्प चले जाएं। अरे भाई, यदि आत्मा के प्रति झुकाव होता है, उसकी तरफ जोर बढ़ेगा, तो इन विकल्पों की ढिलास आना अपने आप शुरू होगी, और वो भी क्रम क्रम से घटेंगे। क्रम क्रम से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसकी मग्नता बढ़ेगी, तो वैसे वैसे तत्संबंधी विकल्प जाएंगे, तत्संबंधी प्रत्याख्यान होता चला जाएगा। लेकिन यदि संसार की लोलुपता भी पड़ी रहे और फिर सोचे कि मेरा आत्मा के विचार की तरफ मन क्यों नहीं हो रहा है, तो भैया कहां से हो जाए? अभी संसार की लोलुपता तो घटना चाहिए ना। देखो आगे लिखते हैं, जो संसार की तीव्र लोलुपता में पड़ा हो उसको आत्मा का विचार कहां से आएगा? जिसके हृदय में से संसार का रस उड़ गया है। क्या हुआ है? सदा सुखदास जी ने, मेरे हिसाब से 8 मदों के प्रकरण में कहीं पर एक बात आई है, वो सम्यक दृष्टि की ऐसी मनोवृत्ति की बात करते हैं कि वो व्यवसाय कर रहा है, घर में रह रहा है ना, पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है, लेकिन मालूम क्या करता है? वहाँ रहते हुए एक शब्द लिखा पंडित जी ने, लेकिन घर में रहते हुए उसे लगता है, उसे शर्म आती है। क्या लगता है? शर्म आती है, क्योंकि रस उड़ गया है ना। अभी वो ये नहीं कि नया घर खरीदा तो सेल्फी लेके स्टेटस पे अपलोड कर रहा है, ये नहीं है। देखो, कोई पर्टिकुलर विषय में प्रवर्तना, ये काम चारित्र मोह से हो सकता है, लेकिन उस विषय को महिमा मंडन करना, उसमें उपादेय बुद्धि का होना, ये बिना दर्शन मोह के नहीं हो सकता है। जो बात अभी गायक जी के प्रवचन में भी आई थी ना, राग होना अलग बात है, लेकिन राग का राग होना। आप कहीं गए, आप कहीं घूमने गए, आपने किसी चीजों को देखा है ना, कहीं कुछ खाया पिया, सारी चीजें हैं, ये चलो ठीक है, ये हो गया, आपको एक वैसा राग आया, लेकिन बाद में आप उसे जो स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, और आजकल तो हर काम उसी के लिए किया जाता है, जब तक वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना है तब तक उसका मतलब क्या है? तो ये जो महिमा मंडन का भाव है, आपने घर बनाया, चलो ये ठीक है, घर बनाना एक हो सकता है आपका एक राग है, घर आपने रहने के लिए, निवास के लिए बनाया, आपको राग था, लेकिन ये उसके जो महिमा मंडन करने का भाव है। गाड़ी आपने खरीदी, आपके लिए एक सुविधा का साधन है ना, मान के चलो वो आपने ले ली, लेकिन ये गाड़ी से अपना बड़प्पन मानना, ये काय का चिन्ह है? ये तो बिना दर्शन मोह के थोड़ी होगा। अच्छा देखो, कमाल की बात देखो, गाड़ी आपने 50-60 लाख की कोई कार खरीदी, और वो 50-60 लाख की कार इज्जत किसकी बढ़ा रही है? आपको लग रहा है कि वो आपकी कार बढ़ा रही? वो बताओ किसकी नौकर है? आप गाड़ी के नौकर हो कि गाड़ी आपकी नौकर है? नहीं, रियलिटी क्या है? रियलिटी में तो वो आपके काम आने वाली चीज है ना। कभी आप ऐसा करते हो कि आप एक नई बर्तन वाली बाई लगाओ और उसके बाद फोटो लो सेल्फी, और उसके बाद उसे अपलोड करो, आई एम हैविंग अ न्यू बाई ऐसा अपलोड करते हो उसे? क्यों?
इसमें बड़प्पन की बात क्या है? यदि एक नौकर आपके यहाँ आया है आपके जीवन को थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए, तो इससे आपका इसमें महिमा मंडन कैसे हो रहा है? आपको अपना महिमा मंडन क्यों लग रहा है? तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी हमने हमारे आसपास जो इर्द गिर्द संयोग जो जुटाए हैं, हो सकता है वो हमारे राग के, बस हमने हमारे जीवन में ऐसे संयोग आदि जुट गए हों, लेकिन उनमें जो एक उपादेय बुद्धि, उनमें उनसे जो अपने बड़प्पन का भाव पड़ा हुआ है, ये बिना दर्शन मोह के नहीं हो सकता है। तो वहां पर लिखा, वहां पर सारी चर्चा की कि वो व्यवसाय आदि में प्रवृत्ता है, गृहस्थी में प्रवृत्ता है, पत्नी बच्चे आदि के साथ रहता है, लेकिन घर में रहते हुए उसे ऐसा लगता आनंद की अनुभूति नहीं होती, बल्कि क्या लिखा, उसे शर्म लगती है, शर्म लगती है, शर्म आती है। तो यहां ये गुरुदेव श्री कहते हैं, यदि वाकई में आत्मा अच्छा लगा है तो उसका संसार, हृदय में से संसार का रस उड़ गया है, और जो आत्मा के विचार का उद्यम करता है कि अरे मुझे तो आत्मा का हित करना है, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, दुनिया की दरकार छोड़कर मुझे तो मेरा हित करना है। लोग बागों को ये बड़ी समस्या होती है। आजकल के समय में युवा प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, युवाओं का धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, है ना। हमारे बच्चे धर्म करने नहीं आ रहे, ये करने नहीं आ रहे, इन मंदिरों का क्या होगा, इन तीर्थों का क्या होगा, इन धर्मशालाओं का क्या होगा, बहुत चिंता है लोगों को। अरे भाई ये सोच, मंदिरों का जो होगा सो होगा, तीर्थों का जो होगा सो होगा, लेकिन यदि इस भाव में जहां तुझे सर्वनिमित्त भले प्रकार मिले हैं और यहां तू तत्व विचार रूप नहीं परिणेगा, तो तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। या गुरुदेव कहते हैं कि भैया दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। लोग वागों के सामने एक बार चर्चा हुई और वो पूछता है प्रश्न करके कि देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। वो थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह का पढ़ने वाला युवा था, नया नया, है ना। अब 608 जा रहे हैं, ये तो पक्का नियम है आपके यहाँ, चलो मान के चलो अनंत जीव हैं और अनंत काल है, तो 6 महीने 8 समय में 608 जाते जाएंगे तो अनंत काल बाद तो सारा संसार खाली हो जाएगा ना। चलो अनंत काल बाद नहीं, अनंत 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 काल बाद तो संसार खाली हो जाएगा ना। तो उसको उत्तर दिया कि भैया चिंता मत कर, सब मोक्ष चले जाएंगे, है ना, लेकिन तू यहीं रहेगा। बराबर। क्योंकि तू, अरे सब लोग यदि मोक्ष चले जाएं तो तुझे समस्या क्या है, तुझे क्या, सब तेरा क्या बिगड़ता है यदि सब लोग आत्मानुभवी हो जाएं, है ना। भले वो हो ना हो, ये बात की बात है। देखो तीर्थंकर बनने वाला जो वात्सल्य होता है ना, भावना होती है, वहां तो भाव यही आता है कि सभी आत्मानुभव कर लें। भावनाएं रियलिटी से थोड़ी सी अलग ही होती हैं, चाहे वो दुर्भावना हो चाहे सद्भावना हो। दुर्भावना में हम चाहते हैं इन सबका नाश हो जाए, जबकि नाश होना उसके उदय अनुसार है, वो भावना भी रियलिटी से अलग है। और सद्भावनाओं में भी यही होता है, सुखी रहें सब जीव जगत के। अभी सब जीव सुखी नहीं रहेंगे, लेकिन कई लोगों को यही समस्या होगी कि भैया 6 महीने 8 समय में 608 मोक्ष जा रहे हैं, कहीं सभी चले गए तो संसार का क्या होगा। कि ये संसार की चिंता करने वाले तुम यहीं पड़े रहोगे, चिंता मत करो। क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आया ना। चलिए देखिए समय अपना हो गया है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। और जो आत्मा के विचार का उद्यम करता है कि अरे मुझे तो मेरी आत्मा का हित करना है, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, दुनिया की दरकार छोड़कर मुझे तो मेरा हित करना है, ऐसे जीव की यह हृदय को समझना कितना आसान नहीं लगता, लेकिन जब कोई योग्य व्यक्तित्व उन बिंदुओं के स्पर्श करते हैं तो मैं सहज ख्याल में आता ही आता है। और सुंदर चर्चा, कई सारी मौलिक चिंतन के माध्यम से, मौलिक माने कोई नया नहीं है, लेकिन हमें हमारा ध्यान आकृष्ट किया है उस बिंदु पर। बहुत सुंदर चर्चा का लाभ हम सब ने लिया है। निसंदेह रूप से मैं समझता हूँ कि इस सभा के माध्यम से हमें कई सारे विचार के बिंदु प्राप्त हुए होंगे। और अभी हम अंतिम व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है भाई गायकजी शास्त्री का, हम सब उनके व्याख्यान का लाभ लेंगे। और व्याख्यान के पश्चात ही आपको शोध भोजन के टोकन मिलेंगे, तो उसका आप टोकन लेकर के वहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। टोकन के बिना वहाँ भोजन नहीं होगा। जो जा रहे हैं जल्दी वापस आ जाएं जल्दी से, और हम सब यहाँ पर अंतिम व्याख्यान का लाभ लेंगे। सूचना आपको और कर रहे हैं कि बच्चों के लिए एक नवीन योजना प्रारंभ की गई है विगत लगभग 4-5-6 महीने से। बच्चों के जन्मदिन पर हम उनका
उत्सव मनाते हैं, लौकिक तरीके से मनाते हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और उत्सव मनाना, ये तो खोटी परंपरा, पाश्चात्य परंपरा है। लेकिन उसको नए रूप देने के लिए हमने एक जिन देशना से हमने स्कीम प्रारंभ की, जिन देशना जन्मदिन उपहार योजना। आप इसके मेंबर बनते हैं तो मात्र 600 रुपये की राशि रखी है। आप जिस बच्चे का बर्थडे होगा उसके जन्मदिन के 3 दिन पहले एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उन्हें। उस गिफ्ट हैम्पर में एक गिफ्ट 2 गिफ्ट होंगे, एक मोमेंटो होगा, उसकी फोटो होगी, उसके नाम पर कविता होगी और ग्रीटिंग कार्ड होगा।